मैं केसी वर्मा आपका अभिनंदन करता हूं। दिस इज अबाउट मी। आज हम एंशिएंट इंडिया के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन करने से पहले हमें यह जानना चाहिए कि आखिरकार सभ्यता होती क्या है, और सभ्यता को जानने से पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि संस्कृति होती क्या है, क्योंकि संस्कृति से सभ्यता का जन्म होता है। तो देखिए आखिरकार संस्कृति क्या है। संस्कृति बेसिकली एक अमूर्त अवधारणा है। संस्कृति एक अमूर्त अवधारणा है। अमूर्त अवधारणा का अर्थ है कि यह एक विचार है, और जो विचार है वो हमारे मन में उत्पन्न होता है, यानी कि हमारे दिमाग में उत्पन्न होता है। इसका मतलब जो भी हमारे मन में है, दिमाग में है, वो एक विचार है और वो एक अमूर्त अवधारणा है। अमूर्त है यानी कि हमें दिखाई नहीं देता है, और जो दिखाई नहीं देता है, जो विचार होता है, अमूर्त होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? संस्कृति कहते हैं। लेकिन जब यही अमूर्त विचार मूर्त विचार के अंदर कन्वर्ट हो जाता है तो इसे हम सभ्यता कहते हैं। यानी कि जब ये अमूर्त विचार मूर्त विचार में कन्वर्ट हो जाता है तो इसे ही सभ्यता कहा जाता है, जब ये हमें वास्तविक रूप में दिखाई देने लगता है। तो देखिए, जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक थी, क्योंकि उस समय अन्य और भी सभ्यताएं थी। जैसे एक आपके चीन की सभ्यता उस समय थी, इसके अलावा आपके मेसोपोटामिया की सभ्यता उस समय थी, और इन्हीं के समकालीन हमारी सिंधु घाटी सभ्यता भी थी। इस कारण से इसे कहा गया है यह प्राचीनतम सभ्यताओं में से, यह प्राचीनतम सभ्यताओं से यह प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक थी। यह आद्य इतिहास का भाग है। देखिए आद्य इतिहास का भाग कैसे है और इसे आद्य इतिहास की श्रेणी में क्यों रखा गया है, देखते हैं। इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। एक है आपके प्राक इतिहास, एक जो है आपके जिसे हम कहते हैं प्राक इतिहास। ये जो प्राक इतिहास है, इस प्राक इतिहास में हम शामिल करते हैं संपूर्ण पाषाण काल को, यानी कि जो हमारा स्टोन एज है उस स्टोन एज को इसके अंदर हम शामिल करते हैं। जो स्टोन एज का जो मानव था, उस मानव को किस चीज़ का ज्ञान नहीं था? उसे लिपि का ज्ञान नहीं था, और उसने किसका प्रयोग किया था? और उसने पाषाण का प्रयोग किया था। उसने पाषाण का क्या किया था? प्रयोग किया था। उसने पाषाण का प्रयोग किया था। यानी कि प्राक इतिहास में हम संपूर्ण स्टोन एज को रखते हैं, और दूसरा जो इतिहास का भाग है उसे हम कहते हैं आद्य इतिहास। आद्य इतिहास के समय का जो इतिहास है, उस समय लोगों के पास में लिपि तो थी, लेकिन उस लिपि को हमारे द्वारा क्या नहीं किया गया है? पढ़ा नहीं गया है। साथ ही उन लोगों ने पाषाण का तो प्रयोग किया ही किया, और पाषाण के साथ साथ उन्होंने धातु का भी प्रयोग किया, और जिस धातु का प्रयोग किया उसी को कहा जाता है आपके कांस्य धातु का प्रयोग किया। और इस आद्य इतिहास की श्रेणी में हम किसे रखते हैं? आद्य इतिहास की श्रेणी में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन प्लस वैदिक कल्चर यानी कि वैदिक संस्कृति को रखा जाता है। तीसरा जो पार्ट आता है, उस तीसरे पार्ट को हम कहते हैं ऐतिहासिक, यानी कि तीसरा पार्ट इसका कौन सा है? ऐतिहासिक। ऐतिहासिक जो पार्ट है, इसके अंदर मनुष्य के पास में लिपि भी थी, और उस लिपि को हमारे द्वारा पढ़ा भी गया है। साथ ही उसके पास में हमें जो उस समय के साहित्यिक स्रोत हैं वो भी प्राप्त होते हैं, और पुरातात्विक अवशेष भी प्राप्त होते हैं, और उसी के आधार पे हम उस समय के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। और इसके अंदर जो हम शामिल करते हैं 600 ईसा पूर्व से जितना भी इतिहास प्रारंभ होता है उसे हम ऐतिहासिक काल के अंदर क्या करते हैं?
शामिल करते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये क्या था, ये आद्य इतिहास का भाग था। सिंधु घाटी सभ्यता को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे एक है आपके हड़प्पा सभ्यता। इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता इसे आखिरकार नाम किसने दिया, तो हड़प्पा सभ्यता नाम देने वाले व्यक्ति हैं मार्टिमर व्हीलर। मार्टिमर व्हीलर साहब जो हैं उन्होंने इसे क्या नाम दिया है, उसे हड़प्पा सभ्यता नाम दिया। और क्यों दिया, देखिए जो हमारा पुरातत्व विभाग है, पुरातत्व विभाग की एक परंपरा है कि किसी भी सभ्यता का जो प्रथम स्थल खोजा जाता है उसी प्रथम स्थल के आधार पे उसका क्या कर दिया जाता है, नामकरण कर दिया जाता है। और इसीलिए इसका नाम रखा गया हड़प्पा सभ्यता। इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया है, क्योंकि इन्होंने जिस धातु का प्रयोग किया वो धातु है आपके कांस्य। और कांस्य जो है एक मिश्र धातु है, यानी कि एक मिश्रित धातु है। और मिश्रित धातु है, इसे बनाने के लिए दो चीजों का यूज करना पड़ता होगा, एक था तांबा और एक था आपके टीन। यानी कि कांसे को बनाने के लिए टीन और तांबे का प्रयोग किया गया। इन्होंने लोहे का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया, और लोहे का हमें अवशेष इस सभ्यता में कहीं से भी प्राप्त नहीं होता है। इसका अर्थ ये है कि यह लोहे से क्या थे, अपरिचित थे। इसे प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। और प्रथम नगरीय सभ्यता इसे मिस्टर गार्डन चाइल्ड ने इसे प्रथम नगरीय सभ्यता कहा है। जो गार्डन चाइल्ड साहब हैं उन्होंने इसे प्रथम नगरीय सभ्यता कहा है। इसे प्रथम नगरीय सभ्यता उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि जो वहाँ पे स्ट्रक्चर मिला है, जो वहाँ पे प्लानिंग से बसाया गया था उस सभ्यता को, आज हमारे जो नगर मिलते हैं जहाँ पे सड़कें 90 डिग्री पे काटती है, और साथ ही सड़कों के साथ साथ हमें नालियों की सुविधा भी प्राप्त होती है, और एक व्यवस्थित ढंग से आज हमारे नगर बसे हुए हैं। तो उस समय भी यही संपूर्ण व्यवस्थाएं हमें देखने को मिलती है। इसलिए गार्डन चाइल्ड साहब ने इसे प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा है। साथ ही इसे सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये इसके अधिकांश स्थल जो हैं सिंधु नदी के किनारे पे स्थित थे। इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता इसे कहने वाले व्यक्ति हैं आपके सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा है। और इन्होंने इसे सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा है कि ये सिंधु और उसकी सहायक नदी के किनारे इसके प्रमुख स्थल शामिल होने के कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना गया है। और अब देखिए आगे इसको देखते हैं। ये जो मैप है, इस मैप पे ये जितना भी ब्राउन वाला आपको दिखाई देता है, ये जितना भी ब्राउन है, ये ब्राउन पूरा सिंधु घाटी सभ्यता का ही क्या है, मैप है। और इसी के अंदर आपको प्रमुख स्थल दिखाई देंगे, जैसे रोपड़, बनावली, मीठातल, हड़प्पा, कालीबंगा, आपके इधर मोहनजोदड़ो, अल्लादीनो, सुरकोटड़ा, लोथल। ये सब इसके प्रमुख क्या हैं, स्थल हैं। इसके प्रमुख क्या हैं, स्थल इस पे दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है आपके मोहनजोदड़ो की ये नेक्स्ट तस्वीर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।